आईटी इंजीनियर रही हूँ और मैंने वर्ल्ड क्लास एमएनसीज़ में जॉब की हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लगातार डेरा आने वाली पब्लिक के साथ आपकी बातचीत करा रहे हैं। एक और जो वुमेन है वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आइए इनसे जानते हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में इनका क्या मानना है। नमस्कार मैम, आपका नाम? हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम निधि है। मैम, आप कितने टाइम से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं? मैं 1996 ऑनवर्ड्स डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई हूँ। मैम, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका डेरा के थ्रू? बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज़ें हमें हमारे स्कूल्स में सीखने को नहीं मिलती या इवन पेरेंट्स को भी स्पिरिचुअलिटी का जो कुछ नहीं पता होता, वो सब कुछ हमें यहाँ डेरा सच्चा सौदा से ही सीखने को मिला है। मैम, क्या चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में डेरा सच्चा सौदा से जुड़ने के बाद? एज अ स्टूडेंट मैंने देखा कि मेरी मेमोरी पावर काफ़ी इम्प्रूव हुई। जो अंडरस्टैंडिंग होती है, एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। और जब मैंने बाहर जॉब की तो मुझे दुनिया में क्या कुछ चलता है उस बारे में मुझे अच्छे से समझ आने लगी, और सही गलत को डिफ्रेंशिएट करके सही रास्ते पे कैसे चलना है उस चीज़ में मैं आगे बढ़ सकी। मैम, क्या प्रोफेशन है आपका, क्या करते थे आप? मैं आईटी इंजीनियर रही हूँ और मैंने वर्ल्ड क्लास एमएनसीज़ में जॉब की हुई है। मैम, जैसा कि आप बताते हैं, आप एजुकेटेड हैं, आपने इंजीनियरिंग एमएनसी में जॉब कर चुके हैं। डेरा सच्चा सौदा में सुनने में आया था कि यहाँ अनपढ़ लोग आते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है कि ये एक मिथ है जो कि शायद बहुत ज़्यादा फैला हुआ होगा, बट अदरवाइज़ अगर डेरा सच्चा सौदा में देखें तो यहाँ पर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पूज्य गुरु जी ने यहाँ पर बॉयज़ स्कूल, गर्ल्स स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये सब कुछ खुलवाया हुआ है। और जहाँ तक यहाँ पर आने वाले क्राउड की बात करें तो हर प्रोफेशन के क्राउड्स मैंने यहाँ पे देखे हैं। स्टूडेंट से लेके बिजनेसमैन तक, इंजीनियर से लेके डॉक्टर तक, आई हैव सीन एवरीबडी हियर। मैम, आप एक लड़की हैं, आप भी डेरा सच्चा सौदा में हैं। लड़कियों की सेफ्टी को लेकर डेरा सच्चा सौदा में काफ़ी सवाल उठाए गए थे मीडिया में 4 साल पहले। आप क्या कहना चाहोगे, कैसी है लड़कियों की सेफ्टी डेरा सच्चा सौदा में? मुझे लगता है कि पूरे अर्थ पे गर्ल्स के लिए कोई सबसे ज़्यादा सेफ़ जगह है तो वो है डेरा सच्चा सौदा। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगी। एक बार मैं ऑटो से आ रही थी अपने घर को और डेरा सच्चा सौदा बीच में पड़ता था, तो एक लेडी वहाँ पर उतरी। उसने मुझसे पूछा कि डेरा सच्चा सौदा कहाँ है, तो मैं भी उसके साथ उतर गई। मैंने कहा मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ है। तो मैंने पूछा कि आप यहाँ पे मानने वाले हैं? तो वो बोली कि मैं यहाँ मानती नहीं, लेकिन मैं यहाँ रात को सिर्फ इसलिए रुकना चाहती हूँ कि मुझे ये पता है कि यहाँ पर मेरे लिए बिल्कुल सब कुछ सेफ़ है। मैं और कहीं अपने आप को इतना सेफ़ नहीं फील करूँगी जितना कि यहाँ। तो ये इंसिडेंट इन इट सेल्फ बताता है कि इवन जो स्ट्रेंजर्स हैं, जो ना मानने वाले भी हैं, उनका भी ट्रस्ट डेरा सच्चा सौदा की सेफ्टी में है। मैम, संजीवनी समाज के लिए क्या कर रहे हैं, सोशली वो किस तरह उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है? गुरुजी ने अपनी पूरी लाइफ सोशल इम्प्रूवमेंट्स के लिए डेडिकेट कर रखी है, चाहे वो वुमेन के लिए हो, चाहे वो हम जिसको लोअर क्लास थोड़ा सा कहते हैं। एक्सप्लेन करेंगी सोशली, मतलब क्या इम्प्रूवमेंट उन्होंने किए हैं, कुछ एक वर्क जो उन्होंने किए हैं समाज के लिए? जी हाँ, आई मीन सबसे ज़्यादा दिखने वाला वर्क तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो सिरसा इटसेल्फ है, ये बड़ा ही रेगिस्तानी इलाका था। यहाँ पर जो भी हरियाली है वो गुरुजी ने जो ट्री प्लांटेशन किया है उसकी वजह से आज सिरसा एक ग्रीन बेल्ट बन चुका है, जिसका पूरा श्रेय गुरुजी को जाता है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाती थी, गांव के रहने वाले, पेरेंट्स भी पढ़े लिखे नहीं थे। आज उन बच्चों को गुरुजी की गाइडेंस में इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स पर्सन वो लोग बन चुके हैं, गोल्ड मेडल्स जीत चुके हैं। इनफैक्ट पूरे इंडिया के जितने भी मेडल्स आते हैं इंटरनेशनली, उसमें से 10% का हिस्सा जो है वो यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों का, यहाँ के खेलने वाले बच्चों का रहता है। बहुत ही मासिव इम्पैक्ट है यहाँ की जो गुरुजी ने किया उस चीज़ का। आपने बताया संजी ने अपनी पूरी लाइफ सोशल समाज के कार्यों के लिए डेडिकेट कर दी है। आपकी लाइफ में इतने चेंजेस आए हैं उनसे जुड़ने के बाद। मैम, फिर संजी को टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्यों उनके ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं? गुरुजी का एक बहुत बड़ा कार्य रहा है कि उन्होंने जो यंग लोग हैं, जो यूथ है, उनसे नशे छुड़वाए हैं, शराब और जो भी गलत कार्य आचरण वाइज यंग लोग करते हैं वो सब छुड़वाया है। और ये बहुत बड़ा बिजनेस है, एक मल्टी मिलियन बिजनेस है शराब और नशों का, जो कि सबको पता है कि चलता है लेकिन कोई उसको मानता नहीं। पर गुरुजी ने वो जब सब कुछ छुड़वाया, उनके बिजनेस पे इतना सारा इम्पैक्ट हुआ, उस वजह से एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची गई है ये कि गुरुजी को कैसे हटाया जाए रास्ते से, कैसे इन
जो गंदे बिजनेसेस हैं उनको आगे चलाया जाए। पर गुरुजी को परवाह है यूथ की, अपने देश की, इसलिए गुरुजी ने डट के इन सब चीज़ों का विरोध किया है। यही वजह है कि उनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है। मैम, डेरा सच्चा सौदा में किस धर्म के लोग आते हैं? हर एक धर्म, सोसाइटी का हर एक क्लास, हर एक धर्म, मैंने यहाँ पर हर किसी को आते हुए देखा है। कोई किसी तरह का नहीं होती डेरा सच्चा सौदा? नहीं, यही वजह है कि इस जगह को सर्वधर्म संगम बोला जाता है। गुरुजी हर किसी को बेहद प्यार बख्शते हैं। मैम, आपका इतना दृढ़ विश्वास डेरा सच्चा सौदा के प्रति क्यों है? क्योंकि कहीं को शोभा नहीं देखती परवान। जो इंसान अपनी आंखों से देख लेता है कि यहाँ पर क्या है, वो भला कैसे किसी के बहकावे में आ जाए, कैसे हम किसी और की बात को मान लें। मैम, लास्ट में आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहोगे संत जी के लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी संत जी को वापस हमारे बीच भेजा जाए, क्योंकि समाज का जो उद्धार संत जी कर रहे थे वो वापस उसी पेस पे, उसी स्पीड पे चलना चाहिए। हमारे समाज को गुरु जी की बेहद ज़रूरत है, बेहद। देखिए दोस्तों, ये एक एजुकेटेड पर्सन जो हमारे साथ जुड़े थे, इनका मानना है कि डेरा सच्चा सौदा में कुछ भी गलत नहीं है। संत जी के ऊपर जितने भी आरोप लगाए वो सब गलत हैं। जो लोग नहीं चाहते थे कि समाज से नशा हटे, बुराइयां हटे, उन्होंने ही एक साजिश के तहत गुरुजी को अंदर कराया, और उनके ऊपर जितने भी एलिगेशंस लगाए वो सब गलत हैं। और इनकी गवर्नमेंट से यही अपील है कि संत जी को जल्द से जल्द बाहर किया जाए। उनके ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सब गलत हैं, एलिगेशंस गलत हैं। लड़कियों की सेफ्टी जितनी यहाँ पर है इतनी शायद ही कहीं सेफ हो। आप भी इस बारे में ज़रूर सोचिए। अपने जो कमेंट हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। देखते रहिए हमारे साथ द फैक्ट टाइम।